जय हो नीप करौरी बाबा जी की, कैंची धाम की जय। दोस्तों, ये है काठ गोदाम रेलवे स्टेशन। अगर आप कैंची धाम जाना चाहते हैं और ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको इसी स्टेशन पर उतर के आगे की यात्रा अपनी शुरू करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये है शताब्दी एक्सप्रेस जो कि न्यू दिल्ली से काठगोदाम को आती है और जिससे मैं आया। दोस्तों, ये है काठगोदाम स्टेशन पर एक एसी लाउंज, वेटिंग एरिया, और जहाँ पर आप थोड़ा सा, अगर आपकी ट्रेन में टाइम है तो आप रेस्ट कर सकते हैं। और इसका 10 रुपये प्रति घंटा आपको एक देना पड़ता है इसको यूज़ करने के लिए। और दोस्तों, ये है काठगोदाम रेलवे स्टेशन का बाहर का एरिया, जहाँ से आपको नैनीताल जाने के लिए, मुक्तेश्वर जाने के लिए, अल्मोड़ा, रानीखेत, कैंची धाम जाने के लिए टैक्सियाँ मिलेंगी। और अगर इसके बाहर चले जाएं तो वहाँ से आपको बस भी मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ से अगर आप अपनी पर्सनल टैक्सी लेते हैं तो कैंची धाम जाने के लिए ये पूरी टैक्सी का चार्ज करते हैं 1000 रुपये। और यहाँ से आपको शेयरिंग में भी टैक्सी मिल जाएगी जिसमें पर पर्सन ये 200 चार्ज करते हैं। मगर शेयरिंग में टैक्सी आपको तभी मिलेगी जब ये आगे इनके पास रानीखेत या अल्मोड़ा की सवारी होगी। और दोस्तों, ये है एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट जो थोड़ा सा मिडवे में पड़ता है। हिल व्यू के नाम से है, एक अच्छा रेस्टोरेंट। और दोस्तों, इससे आगे चलेंगे तो छोटे छोटे गांव क्रॉस करने के बाद आ जाएगा भीमताल। भीमताल से थोड़ी सी दूर पर नैनीताल भी है, बट वो रूट अलग है। और भीमताल को क्रॉस करने के बाद फिर आएगा भवाली, और उसको क्रॉस करने के बाद आप फिर पहुंचेंगे कैंची धाम। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं कैंची धाम, और इसके मैं अच्छी तरह दर्शन आपको अभी बाद में कराऊंगा। और पहले हम इस एरिए से रूबरू हो लेते हैं। और मैं अभी, क्योंकि सबसे पहले आपको पहुंच के चाहिए होगी ठहरने के लिए जगह, कोई होम स्टे या होटल, तो पहले मैं आपको वो बताता हूँ। दोस्तों, देखिए, इस एरिए को पहले जान लीजिए। ये जो रोड सीधी जा रही है ये अल्मोड़ा रानीखेत की तरफ जा रही है। और ये जो दुकानें आप देख रहे हैं थोड़ी बहुत, ये बाबा के मंदिर के बाहर हैं कुछ दुकानें, जहाँ पे कुछ प्रसाद मिलता है। और ये जो ऊपर आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं, ग्रीन कलर का बोर्ड है, ये अनुपम रेस्टोरेंट है। दोस्तों, एक बात बहुत अच्छी तरह से जान लीजिएगा। ये जो मैंने आपको अभी अनुपम रेस्टोरेंट्स दिखाया है, और या ये जो होटल आप देख रहे हैं, इसके बराबर में एक रेस्टोरेंट्स है। ये ही रात को 9 बजे तक खुले रहते हैं। अदरवाइज़ सारे छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स यहाँ पर 7 बजे करीब बंद हो जाते हैं। 7:30 के बाद आपको खाना मिलने में मुश्किल हो सकता है। सिर्फ अनुपम रेस्टोरेंट ही है जो खुला रहता है। और दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, रहने के लिए यहाँ पर होटल कम है, होम स्टे ज़्यादा है। तो जितनी भी बिल्डिंग्स अभी आप देख रहे हैं, ये सब नीचे लोग नीचे रहते हैं, खुद जो मालिक हैं, और ऊपर इन्होंने ये होम स्टे बना रखे हैं, रूम्स देते हैं। और तकरीबन जिसका किराया सबका तकरीबन सेम ही है, 1500 रुपये ये लोग बोलेंगे, चाहे आप एक जना हो चाहे 2 जने हो। और मैंने बहुत सारे होम स्टे इसमें आपको दिखा रहा हूँ जिस जो 1500 रुपये बोलेंगे, बट 1000 रुपये तक में अगर आप बोलते हैं तो ये लोग दे देते हैं। 1000-1200 रुपये में रूम मिल जाता है। दोस्तों, ये है एक ही अच्छा होटल मेरे को आसपास में लगा, जिसका नाम है कासा माउंट। दोस्तों, ये है इस होटल का टेरेस एरिया, जहाँ पे आप ऊपर इंजॉय कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, लंच डिनर कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका अगर मैं रूम रेंट आपको बताऊं
तो यहाँ पर ये लोग 4000 का रूम बोलते हैं, बट 3500 ₹3500 में आपको एक रूम मिल जाएगा। और ये एक ही होटल मंदिर के आसपास आपको अच्छा मिलेगा, अदरवाइज़ ज़्यादातर होम स्टे हैं या गेस्ट हाउस। दोस्तों फाइनली मेरे को भी एक अच्छा होम स्टे मिल गया, क्योंकि मैं अकेला गया था तो मुझे एक रूम ही चाहिए था। तो मैं होटल में ना ठहर के इस होम स्टे में ठहर लिया, और मेरे को ₹1000 का रूम इन लोगों ने दिया। और थोड़ा सा ऊंचाई पे था, हल्का सा, और मंदिर के बिल्कुल पास में है, 200-300 मीटर की दूरी पर। तो उसके बाद मैं थोड़ा तैयार होके और फिर मैं निकल पड़ा मंदिर के लिए। दोस्तों ये जो आप नंदी बाबा देख रहे हैं, एक्चुअली आपने अगर वीडियोस देखे हो, रंगीला सौदागर करके एक वीडियो जो डेली डालते हैं, उन्होंने इस नंदी बाबा को दिखाया था। और ये डेली इस यहाँ पर घूमते रहते हैं। और ये आप मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। एक ये देखिए जो ये आपको लेटी हुई दिख रही है, ये भी आपको हमेशा वहाँ पर जब आप बाबा के दर्शन करने जाएंगे तो मंदिर परिसर में घूमती रहती है, और आपके हाथ में देखेगी कि कुछ खाने के लिए लाए हैं कि नहीं। दोस्तों मंदिर का जो टाइम है खुलने का, वो सुबह 6:30 बजे है, और सुबह की आरती होती है 7:15 बजे, और शाम को 6:15 बजे की आरती का टाइम है, और 7 बजे बंद होने का टाइम है मंदिर का। तो आप ये ध्यान रखिएगा यहाँ आने से पहले। दोस्तों एक बात और ज़रूरी है, जब आप मंदिर में जाते हैं तो आप सोचेंगे कि प्रसाद चढ़ता है कि नहीं, प्रसाद चढ़ाना है कि नहीं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आप मंदिर में जाएंगे तो वहाँ किसी भी मूर्ति के आगे आपको पंडित जी नहीं मिलेंगे। पंडित जी सिर्फ आपको आरती के टाइम ही दिखेंगे। तो वहाँ पर कोई भी पंडित जी प्रसाद नहीं चढ़ाते। आप अगर लेना चाहें तो मंदिर के बाहर 2-3 दुकानें हैं जहाँ से लड्डू का प्रसाद और पेड़े वगैरह का प्रसाद मिलता है, और साथ में मुरमुरे और वो मीठे दाने मिलते हैं। वो आपको बस मूर्ति के आगे दिखाकर अपने घर ले जाना पड़ेगा। कोई भी पंडित जी कोई प्रसाद नहीं लगाएंगे। और मंदिर में जो प्रसाद आपको खाने के लिए मिलेगा वो होते हैं काले चने उबले हुए। दोस्तों वापसी में मेरे को टैक्सी की मैं वेट कर ही रहा था कि मेरे को बस मिल गई, जो कि पीछे रानी खेत या अल्मोड़ा से आ रही थी। तो मैं इसी में बैठ गया, और जिसका किराया मेरा मात्र लगा ₹110 काठगोदाम के लिए। और ये मिडवे है जहाँ पर इसने थोड़ा सा ब्रेक लिया था। जय नीप करौरी बाबा की, कैंची धाम की जय।